चलिए बात करते हैं जयप्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड की। अभी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, तो इस बड़ी खबर को हम देखेंगे और ये भी जानेंगे कि अब कौन कौन सी वो बातें हैं जो हमें ध्यान में रखकर चलनी है। कंपनी ने आज के दिन एक नया नोटिस जारी किया है। पहले एक बार वो नोटिस देख लेते हैं, क्योंकि उस नोटिस में काफी कुछ छुपा हुआ है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे तो आप देख सकते हैं ये इधर नोटिस आ चुका है। सिंपली क्लिक करूंगा तो ऑफिशियल पीडीएफ खुल जाती है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। और इस नोटिस में आपको देखने को मिलेगा कि जयप्रकाश एसोसिएशन ने बहुत सारे बैंक्स और इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, जिसमें आपको ये सभी बैंक्स देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो एसबीआई बैंक हो, पीएनबी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, आईडीबीआई बैंक हो, यस बैंक हो, कैनरा बैंक हो, एनएआरसीएल हो या एआरसीआईएल हो या फिर एसीआरई हो। इन सभी जगहों से इस कंपनी ने लोन लिया है। प्राइवेट इंडिविजुअल और एफडी होल्डर भी इसमें शामिल हैं, जैसे कि पोडर फैमिली और केडिया फैमिली। तो ओवरऑल जो कंपनी का लोन निकल के आता है वो है 55,372 करोड़ के आसपास, जिसकी वजह से कंपनी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी के अंडर है। अब सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आ जाता है, क्या कोई कंपनी बैंक करप्ट होने के बाद भी स्टॉक मार्केट में दिखाई देती है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल दिखाई देती है। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जो हमें ध्यान में रखकर चलनी है। जब कोई भी लिस्टेड कंपनी, यानी जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, वो कंपनी अगर बैंक करप्सी या इंसॉल्वेंसी में फंस जाती है या उसके अंडर प्रोसेसिंग में चल रही होती है, तो उन कंपनीज के स्टॉक्स इमीडिएटली डीलिस्ट नहीं होते। ट्रेडिंग कंटिन्यू रहती है, पर रिस्क रहता है, ये सबको पता है। और इनफैक्ट कंपनी के शेयर प्राइस भी स्टॉक एक्सचेंज पे दिखाई देते हैं। उसमें ट्रेडिंग भी होती है, लेकिन प्राइस यूजुअली काफी लो हो जाती है और ये इतने नीचे गिर जाते हैं, एक पैनी स्टॉक लेवल के प्राइस हमें देखने को मिलते हैं। जयप्रकाश एसोसिएशन में भी ऐसा ही हो रहा है। लगभग प्राइस 3.62 रुपीज पे आ गया है। ऊपर से प्रमोटर्स का जो कंट्रोल है वो चला जाता है। कंपनी का जो कंट्रोल है वो आरपी और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी सीओसी के पास आ जाता है। और कह सकते हैं कि जो प्रमोटर्स हैं और जो मैनेजमेंट हैं, इनका रोल ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है और जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। और जब कंपनी आईबीसी प्रोसेस में होती है तो सबसे पहले जो सिक्योर लैंडर्स होते हैं, जैसे बैंक्स, एफआईआईस को पैसे मिलते हैं। लास्ट में जो प्रायोरिटी होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलती है। वहीं अगर कंपनी किसी दूसरे बायर को बेच दी जाती है विया रिसोल्यूशन प्लान के तहत, तो पुराने शेयर्स कैंसिल भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हो गाइस आप। अगर कोई कंपनी किसी और बायर को बेच दी जाती है आईबीसी रिसोल्यूशन के तहत, तो पुराने शेयर्स कैंसिल भी हो सकते हैं। इसका मतलब जब कोई भी कंपनी का दिवालिया हो जाता है यानी बैंकरप्ट हो जाती है, तो उसका रिसोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और जो लेंडर्स होते हैं यानी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिन्होंने उनको पैसा दिया था, वो अपना पैसा रिकवर करने की कोशिश करते हैं। और कई बार ऐसा होता है, कुछ नई कंपनीज या इन्वेस्टर्स बैंकरप्ट कंपनी को खरीद लेते हैं और जो भी इस कंपनी को खरीदता है वो अपनी कंडीशन रखता है। वो बोलता है कि मैं कंपनी के लोन्स रीपे करूंगा, ऑपरेशंस उसका अच्छे से चलाऊंगा, लेकिन जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनके शेयर्स कैंसिल होंगे यानी उनकी वैल्यू जीरो मानी जाएगी। और ऐसा करना भी पड़ता है बिकॉज अब सारी पावर उस नई कंपनी के पास है जिसने बैंकरप्ट कंपनी को खरीदा है। तो यहाँ पर पुराने शेयर होल्डर्स का क्या? पुराने शेयर होल्डर्स के सारे शेयर्स वर्थलेस हो जाते हैं। आपके शेयर्स ट्रेडिंग अकाउंट में जरूर रहेंगे, लेकिन उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। और ये कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा। अगर आप डीएचएफएल का केस देखेंगे, डीएचएफएल यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी, उसके केस में भी ऐसा ही हुआ था। जब डीएचएफएल बैंक करप्ट हुई थी तो उसको प्राइमल ग्रुप ने एक्वायर किया था इंसॉल्वेंसी के थ्रू, और रिसोल्यूशन का जो प्लान था उस प्लान के अकॉर्डिंग पुराने शेयर होल्डर्स के शेयर्स कैंसिल कर दिए गए। सिर्फ नए ओनर्स यानी कि प्रीमल्स के शेयर्स ही वैलिड रहे। और अगर हम जयप्रकाश एसोसिएशन की बात करें तो जयप्रकाश एसोसिएशन के केस में क्या हो सकता है, इसको थोड़ा समझते हैं। अगर कोई भी बायर जयप्रकाश एसोसिएशन में, मान लेते हैं अडानी ग्रुप या कोई और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जयप्रकाश एसोसिएशन को खरीदता है, तो वो भी ऐसा कर सकता है और वो बोल सकता है कि मैं इतना अमाउंट इस कंपनी में लगा रहा हूँ और इस कंपनी के सारे एसेट्स ले रहा हूँ, पर पुराने शेयर्स कैंसिल होने चाहिए। इसका मतलब साफ है, जो जयप्रकाश एसोसिएशन में इन्वेस्टेड है उनको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। और हालांकि ऐसा होने ही वाला है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी सामने आ रही हैं जो जयप्रकाश एसोसिएशन को खरीदना चाहती हैं, जिसमें अभी अगर आप देखेंगे तो एक आर्टिकल और पब्लिश हो चुका है। ये आर्टिकल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड का, डेट आप चेक करिए, 5 अगस्त के आसपास का ये आर्टिकल है। और आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज है 7 अगस्त। साफ नज़र आता है कि जो सीसीआई है उसने अप्रूव कर दिया है दालमिया को भी, और दालमिया का प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पर जो सीसीआई है यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया,
इसने बोल दिया है कि दालमिया सीमेंट भी जयप्रकाश एसोसिएशन को खरीद सकता है। अब फाइनल डिसीजन सीओसी यानी कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के हाथ में है। वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा बिडर सही है जयप्रकाश एसोसिएशन के लिए, किस बिडर से हमारा पैसा रिकवर हो सकता है। फिलहाल अभी अडानी ग्रुप का जो प्रपोजल है वो सीसीआई में रिव्यू में चल रहा है और डालमिया सीमेंट अभी जयप्रकाश एसोसिएशन में 100% के स्टेक लेना चाहता है। तो सारी पिक्चर्स उन क्रेडिटर्स के ऊपर टिकी हुई है जिसने जयप्रकाश एसोसिएशन को लोन दिया था, चाहे वो बहुत सारे बैंक्स हों, इंडिविजुअल्स हों या बड़े इंस्टीट्यूशनल्स हों। इन सब के ऊपर डिपेंड है कि भाई जयप्रकाश एसोसिएशन को अडानी ग्रुप में से कोई खरीदता है या फिर दालमिया सीमेंट इस कंपनी को खरीदता है। उसके बाद ये देखना बहुत जरूरी है कि भाई उनकी शर्तें क्या हैं, क्या वो पुराने शेयर होल्डर्स को जीरो करना चाहते हैं। और जयप्रकाश एसोसिएशन के एक्विजिशन के बाद ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि उनका स्टेटमेंट क्या आता है, क्या वो पुराने शेयर होल्डर्स की वैल्यू को जीरो करेंगे या फिर इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो गाइज यहाँ पर रिस्क तो काफी ज्यादा है जो आप अच्छे से देख ही पा रहे हैं। बाकी अगर आप इस अपडेट का, इस खबर का फायदा उठाने चाहते हैं तो सबसे जो सही रहेगा वो रहेगा जेपी पावर। बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइज आप, जेपी पावर में हमें पॉजिटिविटी और ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि जेपी पावर अभी किसी भी तरह की कोई बैंकरप्सी फाइल नहीं कर रहा। और अगर जेपी एसोसिएशन यानी कि जयप्रकाश एसोसिएशन को किसी भी बड़ी कंपनी के द्वारा खरीदा जाता है तो जेपी पावर को डबल फायदा होगा क्योंकि जेपी पावर की पेरेंट कंपनी जयप्रकाश एसोसिएशन ही है। जयप्रकाश एसोसिएशन ने जेपी पावर में लगभग 25 से 26% इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इसीलिए हर कोई जेपी पावर के ऊपर ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं जेपी पावर के बारे में कंटिन्यू करूं, आपको बताऊं क्या खबर आ रही है, क्या लेटेस्ट अपडेट आ रही है जो पता होनी चाहिए, तो उसके लिए एक बार इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।